प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी के पास बसे एक छोटे से गांव में विष्णु नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। विष्णु प्रतिदिन सुबह सुबह गंगा स्नान करके शिवलिंग पर जलाभिषेक करता और भक्ति भाव से पूजा करता। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वो कभी भी पूजा में कमी नहीं करता था। एक दिन काशी नगरी के राजा इंद्रभान अपनी सभा में बैठे थे। तभी उनके मन में एक विचार आया। सेनापति वीरभद्र, हमारे मन में एक विचार आया है। बहुत समय से हमने शिवजी की कोई महापूजा अर्चना नहीं की। हमारा मन है कि हम भगवान शिव को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाएं। विचार तो अति उत्तम है महाराज। और वैसे भी आप तो भगवान शिव में बहुत आस्था रखते हो। आप महादेव के परम भक्त हो। वो आपके द्वारा चढ़ाए गए 56 भोग से अति प्रसन्न होंगे। मुझे कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सभी प्रबंध शीघ्र कर दूंगा। सबको निमंत्रण भेज दो कि कल महादेव को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। कोई भी ज्ञानी पंडित इस पूजा में आने से रह ना जाए। मैं चाहता हूं कि सभी महान पंडित इस आयोजन में भाग लें और अपना योगदान दें, ताकि पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव को 56 भोग का प्रसाद का भोग लगाया जा सके। राजा इंद्रभान के निर्देशानुसार सेनापति वीरभद्र ने नगर के सभी महान पंडितों, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इस 56 भोग में आमंत्रित किया। सेनापति शिव मंदिर में रहने वाले पुजारी जी को निमंत्रण देने के लिए पहुंचा तो विष्णु भी वहीं पूजा कर रहा था। सेनापति ने शिव मंदिर के पुजारी जी को 56 भोग के लिए आमंत्रित किया। जब विष्णु ने भगवान शिव को 56 भोग चढ़ाए जाने की बात सुनी तो उसका मन भी उस पूजा में शामिल होने के लिए किया। सेनापति जी, क्या मैं भी इस 56 भोग की पूजा में शामिल हो सकता हूँ? मेरी बहुत इच्छा है भगवान शिव की इस पूजा को देखने की। सेनापति ने विष्णु को ऊपर से नीचे तक देखा। विष्णु निर्धन ब्राह्मण था। उसकी धोती एक दो जगह से फटी हुई थी। गमछा भी थोड़ा पुराना और मैला था। विष्णु की हालत को देखकर सेनापति ने साफ मना कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो ब्राह्मण? क्या तुम जानते नहीं हो? ये 56 भोग की पूजा राजा इंद्रभान के महल में होने जा रही है। वहां पर तुम्हारे जैसे निर्धन ब्राह्मण को प्रवेश करने की कोई आज्ञा नहीं है। बड़े बड़े महाज्ञानी पंडित और ऋषि मुनि इस पूजा में पधार रहे हैं। तुम्हारे जैसे निर्धन ब्राह्मण को अगर मैंने आमंत्रित किया तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। तुम जैसे निर्धन ब्राह्मण की पूजा महादेव स्वीकार नहीं करेंगे। पता चला कोई अनहोनी हो गई तो सारी बात मेरे ऊपर आ जाएगी। पुरोहित जी, आप समय पर पूजा में पहुंच जाना, महाराज का आदेश है। सेनापति की बात सुनकर विष्णु का मन थोड़ा उदास हो गया। उसने शिव मंदिर के पुरोहित को एक नजर देखा और चुपचाप अपना कलश और थाली लेकर घर लौट गया। अगले दिन महल में भव्य आयोजन किया गया। 56 प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, फल और अन्य अनेक पकवान महादेव को अर्पित करने के लिए तैयार होने लगे। पूरे महल में मंत्रों का उच्चारण गूंज रहा था। अचानक महल की रसोई में खाना बनाने वाला रसोइया बाहर आता है। वो घबराया हुआ था। महाराज, भट्टी में आग बुझ गई है। अब 56 भोग नहीं बन पाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर आग नहीं जल रही तो दोबारा जलाई जाए। महाराज, हम सब रसोइयों ने कोशिश करके देख ली, पर किसी से भी आग नहीं जल रही। भोजन वैसा का वैसा ही कच्चा पड़ा है, जरा सा भी नहीं पका। महाराज, आप निश्चिंत रहिए। हो सकता है लकड़ियां गीली हों और आग न पकड़ रही हों। मैं एक बार जाकर देखता हूँ। महल में सबने कोशिश कर ली पर आग नहीं जली। सब परेशान हो गए। तभी महादेव की आवाज महल में गूंज उठी। राजा इंद्रभान, मैं तुम्हारे द्वारा दिए हुए 56 भोग को ठुकराता हूँ। मैं 56 भोग स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे प्रिय भक्त विष्णु का अपमान हुआ है। उसे तुमने भोग के लिए निमंत्रण नहीं दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे द्वारा कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। महादेव की आवाज सुनकर सभा में उपस्थित सब अतिथि एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी शिव मंदिर के पुजारी बाबा राजा इंद्रभान को विष्णु के बारे में बताते हैं। महाराज, विष्णु काशी नगरी के पास स्थित एक छोटे से गांव में रहने वाला एक निर्धन ब्राह्मण है। वो नगर में स्थित शिव मंदिर में रोजाना पूजा के लिए आता है। महाराज, क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सेनापति राजा इंद्रभान को पिछले दिन की सारी घटना बताता है, जिसे सुनकर राजा इंद्रभान बहुत अफसोस करते हैं। सेनापति, हमारे पास अब प्रायश्चित करने का एक ही मार्ग है। तुम शीघ्र विष्णु को आदर सहित महल में लेकर आओ। मैं जानता हूँ विष्णु के आग्रह पर भगवान शिव अवश्य ही भोग को ग्रहण करेंगे।
सेनापति वीरभद्र प्रायश्चित करने के लिए विष्णु को स्वयं गांव में लेने जाता है और आदर सहित विष्णु को महल में लाया जाता है। विष्णु को जब सारी बात पता चलती है तो वो भगवान शिव से प्रार्थना करता है। विष्णु जानता था कि भगवान शिव कैसे प्रसन्न होंगे। विष्णु रसोइये के साथ महल की रसोई घर में जाता है और वहाँ पर आटे का स्वादिष्ट चूरमा बनाता है। विष्णु जानता था कि भगवान शिव को आटे का चूरमा बहुत पसंद है। आटे का चूरमा शिव जी के लिए 56 भोग के बराबर है। जैसे ही विष्णु आटे का चूरमा भगवान शिव के सामने रखता है, प्रसाद गायब हो जाता है। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त के द्वारा बनाए गए भोग को स्वीकार कर लिया। राजा इंद्रभान विष्णु की बहुत प्रशंसा करते हैं। सब मिलकर भगवान को तरह तरह के प्रसाद का भोग लगाते हैं। राजा इंद्रभान अपनी भूल को स्वीकार करते हुए विष्णु को उपहार में खूब सारा धन देकर विदा करता है। आज विष्णु के कारण ही राजा इंद्रभान की पूजा स्वीकार हुई थी और भगवान शिव ने प्रसाद को ग्रहण किया था। सच ही कहा गया है कि भगवान को भव्य भोग की आवश्यकता नहीं होती। वे तो बस भक्त की सच्ची भक्ति और प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों की भक्ति ही भगवान का सच्चा भोजन है। राजा ने अपनी भूल मानी और सभी ने विष्णु की भक्ति को नमन किया। उस दिन से काशी नगरी में महादेव की पूजा सरलता और सादगी से की जाने लगी और लोगों ने समझा कि महादेव को बाहरी दिखावे से नहीं, मन की पवित्रता से प्रसन्न किया जा सकता है। एक समय की बात है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती सृष्टि की यात्रा के लिए निकले। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। पार्वती, आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी भी मनुष्य की दुख तकलीफ को देखकर विचलित नहीं होंगी। ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ। भगवान शंकर और माता पार्वती चलते चलते एक घर के बाहर रुके। उन्होंने देखा एक सास अपनी बहू को ताने दे रही थी, जिसका मायका ससुराल से बहुत कम हैसियत वाला था। फिर भी माता पिता ने दान दहेज बहुत दिया, लेकिन धनी ससुराल में तो ये सब ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। पता नहीं कैसे कंगालों से रिश्ता जोड़ लिया हमने। हमारी तो मती ही मारी गई थी। न दहेज लाई और न ही कोई तीज त्योहार पर तेरे माँ बापू कभी कुछ भिजवाते हैं। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनके इलाज में भैया के बहुत पैसे लग गए। माँ जी, बापू आज लेने आ रहे हैं, मैं माँ को मिल लाऊं? बिल्कुल सोचना भी मत। मैं तुझे किसी तीज त्योहार तो क्या, वैसे भी मायके नहीं जाने दूंगी। जाकर अपना काम कर और मायके जाने के बारे में भूल जा। प्रभु, क्या हम इस दुखियारी बहू की मदद नहीं कर सकते? देवी पार्वती, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप धरती वासियों के दुखों को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगी, पर आप अपना वचन भूल रही हैं। संसार के नियम के अनुसार व्यक्ति को जब पृथ्वी पर भेजा जाता है तो उसे अपने दुखों से स्वयं ही लड़ना पड़ता है। हमारा आशीर्वाद उन्हें दुखों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बीमार माँ की इच्छा पूरी करने के लिए बहू का मजबूर पिता लेने आता है। समधन जी, बस एक दिन के लिए रानी बिटिया को भेज दीजिए। उसकी माँ बहुत बीमार है, रानी को बहुत याद कर रही है। हाँ ठीक है, ले जाओ एक दिन के लिए, पर कल दोपहर मोहन को लेने भेजूंगी। माँ जी, मैं समय से आ जाऊंगी, आप इनको भेज देना। सास ने एहसान जताते हुए बहू को मायके भेज दिया। रानी ने जाकर देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और घर के हालात भी बहुत बिगड़ चुके हैं। मालिनी, रानी काफी समय बाद रहने आई है, तुम कुछ उसकी पसंद का ही बना लो। सुनो जी, आप तो जानते ही हो घर में कुछ भी खाने को नहीं था, तो मैंने बाजरे की रोटी और चटनी बनाकर रख दी थी। रानी के भाई भाभी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वो अंदर आ जाती है। उसने उनकी बातें सुन ली थी। भैया, आपको क्या लगता है कि अब मैं इस घर की कुछ भी नहीं लगती? मैं आज भी इस घर की बेटी हूँ। ये मेरा अपना घर है। भाभी के हाथ की चटनी और बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद है, कब से नहीं खाई। भाभी, मेरे तो भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से बाजरे की रोटी और चटनी दे दो। हमारी रानी कितनी सयानी हो गई है, अपने मायके के हालात समझती है। माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम बीमार होती हो ना तो घर भी सूना सा लगता है। अब तुझे देख लिया है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तू आराम से खाना खा। रानी ठीक से एक दिन भी अपने मायके में नहीं रुकी कि उसी शाम मोहन उसे लेने आ गया। बेटा, तुम तो कल आने वाले थे ना? आज शाम? मतलब वैसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ सकते हो। बाबूजी, वो माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि घर का काम भी है
इसलिए मैं रानी को आज ही घर लेकर जाऊं। आखिर अचानक माँ जी की तबीयत कैसे खराब हो गई कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया? वो तो जाकर ही पता चलेगा। रानी अपने घर वालों से विदा लेकर वापस ससुराल पहुंची। रानी ने देखा उसकी सास तो आराम से पलंग पर बैठी पूरी पकवान खा रही है। रानी को समझ आ जाता है कि उसकी सास ने उसे जानबूझकर झूठ बोलकर वापस बुला लिया है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। मोहन कमरे में जाकर सो गया। रानी भी कमरे में जा ही रही थी, तभी उसकी सास ने उसे रोकते हुए पूछा, तेरी माँ कैसी है? खातिरदारी तो बहुत की होगी, क्या क्या बनाया था? माँ जी, भाभी ने मेरे आने की खुशी में बहुत सारी चीजें बनाई थी। इतने सारे पूड़ी पकवान, जलेबी, रबड़ी, कचौड़ी और ना जाने क्या क्या भाभी ने बनाकर मेरे आगे रख दिया। पेट फटने लगा खा खा कर, लेकिन मन नहीं भरा। कितना साफ झूठ बोल रही है। इसके भिखारी माँ बाप इसे क्या खिलाएंगे? अभी थोड़ी देर में पेट का ढक्कन खोलकर देखूंगी तो इसका झूठ सामने आ जाएगा। तभी मैंने इसे कल की जगह आज बुला लिया। कुछ देर बाद रानी कमरे में जाकर सो गई। सास से रहा नहीं गया। वो चुपके से रानी के कमरे में गई और उसके पेट का ढक्कन खोलकर देखा। कितना झूठ बोल रही थी कि मालपुए खाकर आई है। इसके पेट में तो बाजरे की रोटी और चटनी के अलावा कुछ है ही नहीं। इसे सुबह बताऊंगी। अगले दिन उठने पर सास रानी को ताना देते हुए बोली, बहू, तू तो बड़ी झूठी निकली। कंगालों की तारीफ कर रही थी, झूठ बोलते शर्म नहीं आती? मैंने तेरे पेट का ढक्कन खोलकर देख लिया था, उसमें सिर्फ बाजरे की रोटी और चटनी थी। और तू कहती कि तेरी भाभी ने तेरे स्वागत में ढेरों पकवान बनाए। अपने मायके वालों की कितनी तारीफ कर रही थी। झूठ सामने आ गया। रानी बेचारी दुख और शर्मिंदगी में कुछ बोल न पाई। वो भगवान शंकर और माँ पार्वती से बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगी। हे भोले भंडारी, हे पार्वती माँ, ये पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दो, ताकि मुझ जैसी किसी और गरीब का अपमान ना हो। ये ढक्कन खुला रहेगा तो बार बार मुझ जैसों का अपमान होगा। अब तो हम अपनी भक्त की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की है। हे प्रभु, आज के बाद किसी का इस तरह से अपमान ना हो। आप पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद कर दीजिए। हमने तो सब देखा महसूस किया है। जो रानी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। देवी पार्वती के कहने पर शंकर जी ने पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं तब से धरती के प्राणियों के पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद हो गया।